सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादिकोशः द्वितीयः पादः, कक्षा संख्या 15 15वीं कक्षा को आज पढ़ाएंगे। ठीक है। 14 कक्षाएं हमारी हो चुकी हैं। चलिएगा, पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। ये हमारे बारह सूत्र हमने पढ़ लिए थे गत कक्षा में इसके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्फाई, तंची, वंची, शकी, क्षिपी, क्षुदी, त्रिपी, त्रिपी, द्रिपी, वंदी, वंदुंदी, श्विति, वृत्याजिनी, पादी, मादी, मोदी, खेदी, छेदी, भेदी, मंदी, चंदी, दाही, दासी, दंभी, वासी, वाशी, शिंग, हसी, सीधी, शुभ्यो, शुभिभ्यो, रक। काफी धातु है इसके अंदर। चलिएगा, कौन कौन सी है? स्फाय, तंच, वंच, शक, क्षिप, शुद्ध, त्रिप, त्रिप, द्रिप, वंद, कुंद, अश्वित, वृत, अज, नी, पद, मद, मुद, खेद, छेद, भेद, मंद, चंद, दाह, दस, दंभ, वस, वाश, शींग, हस, सिद्ध, शुभ। इत्येतेभ्यः रक प्रत्ययो भवति। क्या है? ये रक प्रत्यय होता है। इसमें 32 धातुएं पड़ी है, 32। तो इन 32 धातुओं से रक प्रत्यय करती है। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, रक है तो इसका मतलब हो गया कित है। कित होने से गुण कहीं होगा नहीं। देखिएगा, स्फाई का स्फारम, ठीक है, ये धातु है हमारी स्फाई वृद्धौ, ये धातु है वृद्धि अर्थ में। तो स्फारम साथ साथ सिद्धि भी करते चलते, फिर दोबारा क्या करना। तो यहाँ क्या है, ये स्फाई धातु है हमारी और ये रक प्रत्यय हो गया। कुछ और होना नहीं इसको। यहाँ पर क्या है, लोपो व्योरवली से यकार का लोप हो जाएगा बस। नपुंसकलिंग में स्फारम। ऐसे ही तंच धातु है, ठीक है, ये तंच धातु है। तंच तक्रम, उदाहरण दिया, तक्रम का अर्थ होता है छाछ, मट्ठा, लस्सी बोलते हैं इसको। तो ये धातु है तंचु संकोचने अर्थ में है, ठीक है। तो यहां पर ये तंच धातु है, रक प्रत्यय हो गया। अब यहां पर क्या है, अन्यदिताम हल्पदाया किंगिति से क्या हो जाएगा, य का लोप हो जाएगा। और फिर यहां पर जो ये न्यंक्वादिशु, न्यंक्वादि गण में मान करके इसको कुत्त हो जाएगा, क्योंकि आगे वो नहीं लग सकता, चो को नहीं लग सकता, क्योंकि वो झल मांगता है अथवा पदांत में मांगता है। यहाँ पर ना तो पदांत में है और ये आगे झल नहीं है, इसलिए न्यंक्वादिनांच से क्या है, न्यंक्वादिगण में मान करके इसको किया है।
तो कुत होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये का हो जाएगा, क्या बन जाएगा, तक्र, तक्रम। इसी प्रकार से वंची से, वंच से वक्रह बना लीजिएगा, ठीक है। वक्रह का अर्थ होता है टेढ़ा, बिल्कुल ऐसा ही तंची के समान, ये भी निंग को आदिगण में मान के हो जाएगा। शक्रह, तो शक धातु का तो शक्र बन ही जाएगा। शक्र का अर्थ है हमारा इंद्र। अभी और ये स्वामी जी बताएंगे। क्षिप्रम, तो क्षिप धातु है और रप तो क्षिप्रम होगा। क्षिप्रम का अर्थ होता है जल्दी, शीघ्र। और क्षुद्र, क्षुद्र, क्षुद्र धातु से रहो, क्षुद्र बन गया। क्षुद्र माने छोटा हो गया, अल्प। अधम, नीच सोच वाला, तुच्छ। श्रिप्रह, तो अच्छा ये क्षुद्रा भी हो गया, ये श्रिप धातु से श्रिप्रा बन गया। और श्रिप्रा का अर्थ दिया इन्होंने चंद्रमा दिया है, ठीक है। त्रिप्रा, त्रिपी धातु से त्रिप्रा बन जाएगा। त्रिप्रा का अर्थ है पुरोडाश, पुरोडाश हवनीय यज्ञ में आहुति देते हैं उसकी। द्रिप्रा बन जाएगा द्रिप धातु से, तो द्रिप्रा का अर्थ है बलवान, पहलवान। वंद्रह, ये आपका वंद धातु से है, तो वंद्रा बन जाएगा। यहाँ पर न का लोप नहीं होगा, क्यों, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इदित धातु है, ये नुम का नकार है, तो नुम धातु से नुम हुआ है, तो अनितम हल्पदा किंगति यहाँ नहीं लगेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जलचर होता है, जलचर जंतु। उन्दह माने जल, वंद्रह, वंद्रह का अर्थ है पूजक अथवा पूजा अर्चने करना, पूजा अर्चना करने वाला, पुरोहित, पंडित, पुजारी आदि, ठीक है। उद्रह, तो उद्रा में ये उन्द धातु है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा उन्द धातु है, तो ये इदित नहीं है, ये तो नकार पहले से ही है, तो अनंता मृदा गिनती से लोप हो जाएगा। और श्वी धातु है, श्वित धातु है, श्वित, तो श्वित्रम बन गया। श्वित्रम का अर्थ है कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग। और वृत धातु है, वृत्रा बन गया, ठीक है। वृत्रा का अर्थ होता है शत्रु, ध्वनि, अंधकार, पर्वत, चक्र अथवा दानव विशेष के अर्थ में प्रयोग होता है। और वीरहा, तो एक मिनट, हाँ वीर, वीर शब्द क्या बना हुआ है, अज धातु से बना हुआ है, तो यहां पर क्या होता है, अजेर अजेर व्यघई पोहो, क्या है, अजेर व्यघई पोहो से क्या है, अज धातु को वी आदेश हो जाएगा, वी यहाँ पर प्रथम द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में पढ़ाया था, अजेर व्यघई पोहो, तो वी आदेश होकर के रख कर रहा है, तो वीरह बन जाएगा। वीरा का अर्थ होता है शूर, वही वीर अर्थी होता है। नीरम, तो यहां पर नीरम बना दिया, नी धातु से नीरम बन गया है, पानी। तो नीरम, नीरम का अर्थ पानी होता है, ठीक है। पद्राह, पद्रा तो पद धातु से पद्रा बन गया है। पद्रा का अर्थ है गांव, ग्राम दिया है यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया पद्रवन गांव। मद्रह, मद्रा का अर्थ होता है हर्ष अथवा देश का नाम है, तो ये मद धातु से मदी हर्षे से रख होकर के मद्रा बन गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया मुद्रा, तो ये धातु है हमारी मुद, मुद हर्षे से मुद्रा बन जाएगा स्त्रीलिंग में। मुद्रा माने वही कोई मोहर होती है, रुपया आदि होता है, छाप होती है।
खिद्र, ये टप हो जाए, खिद्रः, ये खिद धातु से खिद दैन्य से खिद्रा बन जाएगा, ठीक है, टक हो करके। तो खिद्रा का अर्थ है रोग अथवा दरिद्र अथवा रंक, रंक का अर्थ वही गरीब है। छिद्रम, तो छिद धातु से छिद्रम बन गया, यहाँ पर गुण कहीं होगा नहीं। छिद्रम का अर्थ छेदी होता है, ये छिद्र द्वैधीकरण से है। और भेद्रम, ये भेद्र द्वैधीकरण ये भी है, ठीक है। तो भेद्रम, भेद्रम का अर्थ होता है वज्र, वज्र लिया है इन्होंने। मंद्रः, गहरी ध्वनि, लंबी ध्वनि गहरी। तो मंद्र, ये मंद धातु से बना हुआ है हमारा। तो ये क्या है, ये जो न दिख रहा है इसमें, ये मदी धातु है, मदी स्तुत्यादिशु, तो यदि तो नुम धातु से नुम हुआ है, इसलिए इसका लोप नहीं होगा, तो मंद्रः बन गया। ऐसे ही चदी से चंद्रः बन गया है, ये धातु है हमारी चंद्र का अर्थ है चंद्रमा, ठीक है। और धातु है ये चदी, चदी आह्लादने, ठीक है। चंद्र। ऐसे दहरह, दहरह का अर्थ है अग्नि अथवा जंगल की आग, तो दह धातु से दहरा बनेगा, दस धातु से दसरा बनेगा। दसरा का अर्थ है हमारा स्वर्ग के वैद्य अथवा अश्विनी कुमार के लिए प्रयोग हो रहा है, अभी स्वामी जी का और देखेंगे। दभ्रह, दभ्रा का अर्थ है समुद्र, तो दभ्र है, ठीक है। तो दम्भु, दम्भने धातु से बना हुआ है, तो यहाँ दम्भु से यहाँ पर ये म का म है जो, तो वास्तव में उसका क्या अनित्यता मलपता कहेंगे, तीसरे से लोप हो गया, ठीक है, इदित तो नहीं है इसलिए। उस्त्रः, ये उस्त्रा हमारा बन गया है, वस धातु का है ये, ठीक है, वस धातु का, एक मिनट, वची स्वपयादिनाम किति, उससे क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा इसको, ठीक है। तो वस्त्रा उस्त्रा बन जाएगा, और उस्त्रा का अर्थ तो यहाँ दिया नहीं है, कोई बात नहीं। तो वस, तो उस्त्रा माने रहने, रहने वाला, ऐसा कुछ अर्थ होगा। वाश्रा, वाश धातु से वाश्रा बन गया। शी से, शीन से शीरा बन गया। हस से हस्तरा बनेगा, सिद्ध से सिद्धरा बन गया, और शुभ से शुभ्र बन गया, ये बन गया, ठीक है। चलिए अब इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ रह गया उस्त्रा, उस्त्रा का अर्थ है ये, उस्त्रा का अर्थ इन्होंने दिया है रश्मि, किरण दिया है, ठीक है इन्होंने तो। और स्त्रीलिंग में होगा तो गऊ को बोलते हैं उस्त्रा। वाश्रा का अर्थ दिया है, वाश्रम का अर्थ दिया है, वाश्रा का मंदिर। हसरा का अर्थ दिया है मूर्ख, बेवकूफ। और सिद्धा का अर्थ दिया है साधु, सज्जन पुरुष। और शुभ्रम का अर्थ हुआ है सुंदर अथवा श्वेत, धवल, ये अर्थ दिए, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं स्वामी जी की व्याख्या। यह स्फायते वर्धते असौ स्फारः सुवर्णादेर विकारः बुद्बुदो वा। तो सोने आदि का विकार माने कुछ बना हुआ, उसको स्फारा कहा इन्होंने। अथवा जो बुलबुला होता है पानी का, बूंदे समुद्र आदि में अथवा बारिश होती है बुलबुले बनते हैं, उसका है स्फारा। वली रेफे या लोपा माने लोप हो जाएगा, या कार का या लोप बली। तनक्ति संकोचयति तक्रम मथितम दधिवा, माने बिलोड़ा हुआ दही वही मट्ठा। वंचति प्रलंबते स वक्रः कुटिला क्रूरो वा, तो वही है वक्र में टेढ़ा कुटिल अथवा क्रूर व्यक्ति को भी वक्र बोलते हैं। शक्नोति यह स शक्रः समर्था कुटजो वृक्ष विशेषो वा। तो
जो समर्थ होता है शक्र बोलते हैं, इंद्र को भी शक्र बोलते हैं, और समर्थ व्यक्ति को बोलते हैं कुटजो। कुटज नाम का कोई वृक्ष विशेष है ये। क्षिप्यते प्रेरियते तत् क्षिप्रम शीघ्रम वा, तो शीघ्र ही अर्थ है। शुनत्ति संपिनष्टि यह सा क्षुद्र अधम क्रूर कृपणो वा, तो क्षुद्र को इन्होंने अधम वही क्रूर, कृपण कंजूस व्यक्ति। क्षुद्रा वैश्या कंटकारिका भटकटाई इति प्रसिद्धा, भटकटाई कंटकारिका वैश्या के लिए प्रयोग हो रहा है क्षुद्रा स्त्रीलिंग में। मधुमक्षिका अथवा जो मधुमक्खी होती है शहद बनाने वाली वो। अल्पे वाच्यलिंग, ठीक है, और अल्प अर्थ में इसके वाच्य के अनुसार इसका लिंग हो जाएगा अल्पे। अल्पे तो यहाँ कहने का तात्पर्य इनका ये है अल्पे वाच्य लिंग, माने थोड़ी जगह ही इसमें वाच्य के अनुसार इसका लिंग दिखाई देता है, नहीं तो शुद्रा प्रयोग हो रहा है इसमें। अब अल्पे वाच्य लिंग ऐसा कर दिया है। कहीं इन्होंने टिप्पणी लिखी है दुष्ट मीमांसक जी ने ये कि वही मुद्रते स्थाने अयम पाठ, माने यहां पर क्या है अयम पाठ, क्या पाठ दिया है, अच्छा स्थाने दिया है, कहीं पर ये ऐसा पाठ दिया है अल्पे की जगह स्थाने, तो अल्पे वाच्यलिंगा इसमें दिया है। ये कह सकते हैं कि अल्प अर्थ में जब इसका प्रयोग होगा तो वाच्य के अनुसार जो होगा जिसको कहेगा विशेष के अनुसार उसका लिंग हो जाएगा, यही लग रहा है। सरपति गच्छति थी श्रीप्रह चंद्रमा वह, तो ठीक है चंद्रमा चलता है, गति चलता तो क्या है, यस त्रिपति ये न वा सा त्रिप्रा प्रोडाशोभा, वही है प्रोडाश हबी। दृप्यति हृष्यति मुह्यति वा स दृप्रा, बलवान पहलवान हो गया ये, ठीक है। वंदते वंदते अभिवदति स्तौति वा स वंद्रः, सत्कर्ता वा सज्जन व्यक्ति को कह दिया जिसका वंदना करते अभिवादन करते जिसको। उन्नति क्लिद्यति स उद्रः जलचरोबा, तो जो गीला करता है, क्लिद्यति स उद्रः जलचरोबा, जल में रहने वाला प्राणी बता दिया इन्होंने, वो इन्होंने भी बताया था। सम्यक उन्नति इति समुद्र, ठीक है, तो अनिदिता हलपदाय यहाँ पर क्या है संपूर्वक भी इसका प्रयोग होता है, तो समुद्र, तो समुद्र भी बन जाता है इसी से, उद्रा समुद्र, जलचर और जलचर, जलचर रहता है जिसमें वो समुद्र हो गया। श्वेतते वर्ण विशिष्टो भवती श्वित्रम कुष्ठ वेदोबा, ठीक है, ये रोग विशेष का नाम हो गया। ये हो गया, और कुष्ठ में कोड़क बोलते हैं। वर्तते सदैवासौ वृत्रः मेघः शत्रुस्तमः पर्वतश्चक्रम वा, ठीक है, तो वृत्राकार मेघ भी दिया है, शत्रु दिया है, तम माने अंधकार भी दिया है, पर्वत पर्वत भी दिया, चक्र माने वो भी दिया, ये यहाँ पर भी बताए थे सारे। अजति गच्छति शत्रुन वा प्रक्षिपति स वीरः सुभटः श्रेष्ठः चतुष्पथम वा, ठीक है, तो यहां पर शत्रुओं को जो मारता है तो वीर को भी कहा, अच्छा भट मन अच्छा जो द्वारपाल होता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति को भी कहते हैं, चतुष्पथ मन चौराया जो होता है उसको भी बोलते हैं, और वीरा क्षीर को काकोली पुत्र पति पुत्रवती स्त्री मदिरा मधु पर्ण कौशर धीरवा, तो ये वीरा अर्थ यहाँ पर स्त्रीलिंग में दिखा दिया। क्षीर काकोली है कोई किसी को बोलते होंगे पति पुत्रवती, और पति और पुत्र वाली स्त्री, और मदिरा को भी बोलते हैं मधुपर्णिका औषधि, कोई मधुपर्णिका औषधि है उसको भी बोलते हैं, ठीक है। नयति शरीरमिति नीरम जलम्बा, तो वही पानी है, ठीक है,
पद्यते गच्छन्ति अस्मिन् वा स पद्रः ग्रामः संवेशः स्थानं वा। ठीक है, तो ये गांव को ही कहा है, पद्रः गांव अर्थात संवेशः स्थानं वा। ये भी गांव के पर्यायवाची है संवेश, और स्थान माने जहां जाया जाता है। माद्यतीति मद्रा हर्षो देश भेदो वा, हर्ष अथवा देश का कोई नाम भी है, मद्र देश है वही। मोदन्ते ऋष्यन्ति ययासा मुद्रा यंत्रिता सुवर्णादि धातुमया वा, तो वही है रुपया पैसा अथवा जो बनाई गई है सोने चांदी जो पहले चांदी का रुपया चलता था, सोने की मुद्रा चलती थी। ठीक है, तो वो है, उसी का नाम मुद्रा है। ये हो गया। यह खिद्यते येन वा दीनो भवति इति स खिद्रः दरिद्रो रोगो वा। रोग का भी नाम है, अथवा गरीब को भी कहते हैं। छिद्यते तत् छिद्रम विवरम वा, वही छेद है। भिनत्ति येन तद भिद्रम वज्रो वा, इससे काटा जाता फाड़ा जाता है, वज्र को भी कहा गया है। मंदते स्तौतीति मंद्रः गंभीर ध्वनिर्वा, तो वही है गहरी ध्वनि, यही बताया था। चंदती हर्षयति दीपयति वास चंद्रः कर्पूरश्चंद्रमा वा, तो जो हर्ष करता प्रसन्न करता है तो कपूर को भी कहते हैं, चंद्रमा को भी कहते हैं, कर्पूर कैंफर। दहति भस्मी करोति इति दहरः दावाग्निर्वा, माने जंगल की अग्नि। दस्यति रोगान उपक्षयति इति दस्रः वैद्यश्चौरोवा, वैद्य को भी बोलते हैं और चोर को भी बोलते हैं। तो दस्यति माने जो चोरी करता है, और जो रोगों को ठीक करता है वो वैद्य हो गया आपका। यो दम्भ्नोति दम्भम करोति स दभ्रः क्षुद्रो जनः समुद्रो वा, माने क्षुद्र में नीच व्यक्ति अथवा समुद्र को भी कहा गया। वसती उस्त्रा रश्मिर्वा उस्त्रा गऊ। ठीक है, तो ये किरण को कहा है, और ये स्त्री में गऊ बता दिया था, वहां पर भी बताया था। वाष्यते शब्दयति वाश्रम पुरीशम दिवसो मंदिरम चतुष्पथम वा, यही अर्थ है। माने मल को भी कहा है, दिन को भी कहा है, मंदिर को भी कहा है, चौराहे को भी कहा है। शेते असौ शीरा महासर्पो वा, बड़ा सांप। हसती थी हस्त्रः मूर्खो वा, मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है, जो हंसता है। ठीक है, अरे हंस तो मैं भी गया। सेधति गच्छति सिद्ध्यति वा सब सिद्ध साधुर वृक्ष जातिर्वा, तो सिद्ध का साधु सज्जन व्यक्ति है, तो कोई वृक्ष की जाति है। हसती का अर्थ यहाँ पर वास्तव में है किसी के ऊपर उपहास करता है, मजाक करता है। ठीक है, कुत्सिता सिद्धा वृक्षा सिद्रका तासाम वनम सिद्रका वनम वनम पुरगा मिश्रका सारिका सिद्रका सारिका कोटरा ग्रेभ्य इति सूत्रेण अणत्वम, यहाँ पर अणत्व हो जाता है सिद्रका वनम में। ये आगे का शब्द बना दिया, वो दिखा दिया सिद्रका, ये सारा आगे उसी से चलता है, तो अणत्व। शोभते दीप्यते तत शुभ्रम रुचिरम शुक्लम पांडुरम वा, तो वही है, धवल है, अच्छा लगने वाला, शुक्ल है, पांडुर माने थोड़ा चमकीला है, पीले से कलर का। बाहुलकात, अब बहुल वचन से इसमें क्या हो जाता है, बाहुलकात मेषति शब्दती मिश्रा संयोगो वा। ठीक है, तो यहां पर क्या मिश्र धातु से भी है, क्या कर लिया इन्होंने, रख कर लिया, तो मिश्रा संयोग हो गया, संबंध। पुंडति खंडयति पुंड्र दुष्टोवा, दुष्ट व्यक्ति को पुंड्रा कहा है, तो यहाँ पे भी पुंड धातु से बना लिया इन्होंने, रख करके। सिनोति बदनाति मांस रुधिरादिकम इति सिरा नाड़ी वा, तो नाड़ियां होती हैं वही, सिरा बन गया यहाँ पर, तो सी धातु से शी बंधने से
सिरा बना लिया उन्होंने। इसमें पढ़ा नहीं है पर फिर भी मान लिया, बहुल वचन से रख हो गया। मुस्यति खंडयति इति मुस्त्रम नेत्रोदकम, आंखों से टपकने वाला पानी। अस्यति इति अस्त्रम रुधिरंबा, मैंने खून को कहा है यहाँ पर अस्त्रम। अस्त्रम पिबती इति अस्त्रपो दंशः, दंश माने सर्प, रक्त को पी जाता है। तो ये बहुल वचन से इसी प्रकार से और भी अनेक बन जाते हैं, बन जाएंगे। तो ये सूत्र तो काफी लंबा हो गया जी, 25 मिनट 25 मिनट में तो एक ही सूत्र हुआ है, बड़ा सूत्र था जी। चलिएगा और कुछ पढ़ लेते हैं। चकिरम्यो रुच्चोपधायाः, तो कहते हैं चकरम इत्येताभ्याम धातुभ्याम रक प्रत्ययो भवति, धातो उपधाय स्थाने उत आदेशश्च, उकार है, सुकार आदेश हो जाता उपधा। तो चक से चुक्रम बन गया, रम से रुम्रह बन गया, और अकार को उकार हो गया ह्रस्व। चकते तृप्यति प्रतिहन्यते वा स चुक्रः अम्लम अम्लवेतसम इत्यादि। इन्होंने कहा अम्लम, अम्ल खट्टे पदार्थ को चुक्र कहते हैं, तो यही बताया अम्लवेतसम। अम्लवेतसम का अर्थ होगा जो आमला का आमला, ठीक है। रमन्ते अस्मिन् स रुम्रः अरुणः शोभनो वा, तो रुम्रा का अर्थ है वास्तव में अरुणोदय काल, जो प्रातः काल सूर्य निकलता है उस समय का जो अच्छा एकदम कैसा कैसा पीला पीला सा होता है, हल्का सा पीला तो नहीं होता, रक्त वर्ण का होता है। वौ कसे है, तो वि शब्द उपदे कस धातो हो रक प्रत्ययो भवति, तो विकुस्रः, विकुस्रः बन गया। विकसति विशेषतया गच्छति थी विकुस्त्रः चंद्रमा वा, चंद्रमा को कहा है। उच्चोपधाया इत्यनुवर्तमाने कस धात, अच्छा यहाँ पर क्षमा कीजिए, यहाँ पर अर्थ में वि उपशब्द, वि शब्द उपपदे कस धातो रक प्रत्ययो भवति उपधायाश्च उकार, ऐसा भी ऐसा आएगा, उत भी तो हुआ है, तो वही का है कि अनुवर्तमान कस धातु उपधाया उत्तम, उपधा को उत्त भी हो गया है, तो क्या बन गया विकुस्त्रम। आम्य तम्योर दीर्घश्च, अमतम इत्येताभ्याम धातुभ्याम परः रक प्रत्ययो भवति, धातोः दीर्घश्च, रक प्रत्यय हो जाता धातु को दीर्घ हो जाता, अर्थात अत और त के को, तो आम्रम ताम्रम यही बनते, दोनों प्रसिद्ध शब्द हैं। अम्यते संभज्यते सेव्यते तत आम्रम चूतो वा, मैंने संस्कृत में आम को चूत बोलते हैं, चूसा जाता है ना इसलिए, तो वही है। जो अम्यते अर्थात संभज्यते सेव्यते लोग सेवन करते हैं, इसका वो आम्र होता है। ताम्यति कांक्षति इति ताम्रम धातु भेदो रक्त वर्णो वा, तो ताम तो वही होता है ताम्र है, तामा उसी को कहा है। रक्त वर्ण का अर्थ थोड़ा सा गहरा लाल जैसा होता है, धातु भेद रक्त वर्ण ये हो गया। निंदेर नलोपश्च, तो कहते हैं निंद धातो परो रक प्रत्ययो भवति, धातो नकारस्य लोपः, ये क्या है, निंद धातु कैसी है, इणदी कुत्सायाम है ये वास्तव में, तो इदितो नुम धातु से नुम होता है यहाँ पर,
नुम होने पर क्या है, यदि धातु होने के कारण से अन्यथा हलुपदा से प्राप्त नहीं था, तो इसी में नलोप कह दिया, तो न का लोप भी हो जाएगा नुम का, इसलिए यदि तो होने के कारण से, और रक प्रत्यय स्त्री में टाप हो जाएगा, तो निद्रा प्रसिद्ध शब्द है। निंदतेर नलोपश्च या निंदती या वासा निद्रा शयनम वा, वही है जिसके जो सोया माने जो सोई जाती इसके द्वारा सोया जाता है, ऐसा कहेंगे। या निंदती, ये कह सकते हैं कि या निंदती जो निंदा करती है उसको भी निद्रा कहते हैं, अथवा जिसके द्वारा सोया जाता है ऐसा कहेगा वास्तव में, ठीक है। तो निद्रा शयनम बा शयन को कहते हैं, तो यौगिक अर्थ लेंगे तो वो ये अर्थ आ जाएगा, बाकी योग रूढ़ लेंगे तो शयन माने सोना आएगा। तो सोना अर्थ में अधिक इसका प्रयोग है, परंतु वेद आदि में ये योग अर्थ में भी यौगिक अर्थ में भी हो सकता है। अर्धेर दीर्घश्च, ठीक है। तो अर्ध धातो हो रक प्रत्ययो भवती, धातो हो दीर्घश्च, धातु को दीर्घ हो जाए तो आर्द्रम, कुछ नहीं है इसमें, अर्ध देख लीजिएगा। आर्दति गच्छति याचते वा तद आर्द्रम रस सरस द्रव्यम आर्द्रा नक्षत्रम, आर्द्रा नक्षत्र का भी नाम है, और गीला माने पानी जैसा कोई द्रव्य है, रसीला, रसीला द्रव्य कह सकते हैं, तो उसका भी आर्द्रम बोलते हैं। जैसे आर्द्रम का अर्थ गीला भी होता है, गीला ही होता है ज्यादातर। सुचेर दश्च शूद्र, शुच धातो हो रक प्रत्ययो भवति, धातोर्दकारांतादेशश्च दीर्घश्च। शुच धातु को क्या हो जाएगा, रक प्रत्यय हो जाएगा, और दकारांत आदेश च को द हो जाएगा, और ऊ को दीर्घ भी हो जाएगा, इसी से दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से। शूद्र दीर्घश्चानुवर्त, शोचती शूद्र, सेवक व सेवक को बोलते हैं। पुंयोगे शूद्र स्त्री, शूद्री बन जाएगा, शूद्रा तजातिर्वा, जाति में ना टाप हो जाता, बाकी शूद्री बन जाए। शूद्र की स्त्री को कहेंगे पत्नी को, तो वो शूद्री हो जाएगी, और जो स्वयं सेवा का काम करती है उसको शूद्रा कहा जाता है। ये कहने का तात्पर्य है, ठीक है। कोई व्यक्ति है, सेवक है, उसकी पत्नी सेवा नहीं करती है, तो उसको तो शूद्री कहा जाता है, परंतु जो स्त्री स्वयं सेवा करती है, अपने कर्म से ही वो कही जा रही है, तो वो शूद्रा होता है उसको, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये अंतर है इसमें। दूरीणो लोपश्च, तो कहते हैं दुर्शब्द पदे इन धातो परा रक प्रत्ययो भवती, धातो लोपश्च, धातु का लोप हो जाता है, इन का ई होता है, उसका लोप भी हो जाता है। तो दूरम तो रक प्रत्यय है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, वास्तव में ऐसा है, ये देखिएगा क्या है, ये दुर है, और ये इण का ई है, और ये रक प्रत्यय हो गया। इसने क्या कर दिया, लोप कर दिया, इसका रक प्रत्यय कर दिया। अब ये रा आ गया, रो री से इस सकार का रूप होगा, ड्रलो पे पूर्व से दीर्घ, अड़ा से इसको दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया, दूरम, नपुंसकलिंग में ऐसे बनाएगी। तो दूरम का अर्थ तो दूर ही होता है, कठिन भी होता है। कृतेष्छा क्रूच, तो कहते हैं कृत धातो हो रक प्रत्ययो भवती, धातो छकारांतादेशश्च पक्षे धातो स्थाने क्रू इति सर्वादेशश्च, दो बना दी। क्या कर दिया, एक तो कृत धातु को रक प्रत्यय हो गया,
ठीक है। और धातु को छकार अंत आदेश हो गया, तकार को छकार हो गया, और फिर छेचा से तुक हो जाता है, स्तुष्ण अष्टु से ष्टुत होकर के कृत श्रम बन गया। और कहते हैं एक पक्ष में इसको कृत को, कृत धातु को क्रू आदेश हो जाता है, और र प्रत्यय होता है तो क्रूरा बन जाता है, दो रूप बन जाते हैं। ठीक है, तो कृच्छ का अर्थ कठिन है, क्रूर का अर्थ भी कठिन है, कठोर ही होता है क्रूर भी। आइएगा और देख लेते हैं। कृता तो अंत से छा सर्वस्य च क्रूते तऊ आदेश रक्षा, वो बता दिया मैंने। कृंतति छिन्नति कृच्छा क्रूरा च कठिनम दुखम खलोवा, दुष्ट व्यक्ति को भी कहते हैं, दुख को भी कहते हैं, कठिन को भी कहते हैं। रो देर णी लुक्च, तो यहां पर कहा ण्यंतात रुद्धातो परह ऋक रुक रक प्रत्ययो भवति, और णेर लोपः, णी का लोप भी हो जाता है। हाँ, णेर लुक्च, लुक होता है, लोप नहीं लुक होता है, णी का लुक होता है, तो णी को मान करके जो कोई काम है वो नहीं होंगे, वृद्धि आदि प्रत्यय प्रत्यय लक्षण मान करके नहीं प्राप्त होगी। तो क्या बन गया, रुद्राह। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये रुद्ध धातु है वास्तव में, और इससे णिच आ जाता है, तो ये क्या बन जाती है, रोदी बन जाती है। क्या बनेगी ये, रोदी, ध्यान रखेंगे। अब ये सूत्र क्या कर रहा है, रख प्रत्यय कर रहा है, और इणी का लुक कर रहा है, लुक कर रहा है, इसका मतलब लुक हो गया, तो इणी के मान करके जो वृद्धि हुई थी वो भी हट जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, रुद्र बन जाएगा। ये मिला दीजिएगा तो रुद्रा, रुद्र बन गए। पापिनो रोदयती रुद्रा ईश्वर, जो दुष्ट लोगों को रुलाता है, दुख देता है, उस ईश्वर को रुद्र कहा है। रुद्रा प्राणादयो दश जीवश्च, जो रुद्रादि 10 प्राणादि 10 हैं और जीव है। ठीक है, 11 रुद्र होता है, 11 है, तो 10 प्राणादि है उसमें और एक जीव है, ये सत्यार्थ प्रकाश में ही बताया स्वामी जी ने। सिद्धांत कौमुदी में भी यही दिया है, पापियों को रुलाने वाला रुद्र अथवा शिव, शिव भी वही परमात्मा ही है। चलिए, बाहुलम अन्यत्रापि संज्ञा छंदसो, इसका अर्थ है, ऊपर से आ रहा है वो रुद्र, तो ये कहना चाह रहे हैं कि संज्ञा माने संज्ञा विशेष नाम को, अथवा छंद में, बाहुलम अन्यत्रापि, बाहुल माने संज्ञा हो अथवा छंद हो, संज्ञा और ये दिया इन्होंने, बाहुलम अन्यत्रापि धात्वंतरे संज्ञा छंदसो सामान्य प्रत्ययादौ च अणेर लुक्च। अच्छा, ये कहा है इन्होंने कि संज्ञा छंदसोर विषय अन्येषामपि धातूनां बाहुलम णिर लुक भवति, और रक रक प्रत्यय हो जाता है। कहते हैं यहाँ जो धातुएं पड़ी हैं इसमें, उससे अलावा संज्ञा में अथवा छंद में सामान्य रूप से सामान्य प्रत्यादौ, माने एक तो दूसरी धातुओं से रक प्रत्यय भी हो जाएगा, अथवा सामान्य प्रत्यय माने और कोई दूसरा प्रत्यय परे हो, कोई दूसरा प्रत्यय भी परे हो, तो भी णी का लुक जानना चाहिए, ये कहने का है। जैसे बता दे, पाशम बंधनम धारयति थी पाशधरः, तो यहां पर क्या है, पाश के ऊपर रहते हुए धार धात धारी ण्यंत से रक प्रत्यय हो गया, रक प्रत्यय नहीं हुआ यहां,
अच प्रत्यय है यहाँ पर, क्या है, अच प्रत्यय है यहाँ पर, पचादिगण में मान करके अच प्रत्यय किया है यहाँ। तो पाश धरा, तो यहाँ पर भी क्या है, लुक हो गया है, लुक हो गया, इसका मतलब वृद्धि थी वो हट गया। शूल धरा, चक्र धरा, वज्र धरा, शक्ति धरा, कुमारा भी ऐसे बना लिया है, ठीक है। उदक धरा, मेघा, उदक धरा, उदक को धारण करने, पानी धारण करने, मेघ को कहता है उदक धरा। दंड धरा, राजा, राजा को दंड धर बोलते हैं। अत्र सर्वत्र अची प्रत्यय ध्री धातु परस्य अणेर लुक, यहाँ सभी उदाहरणों में क्या है, ध्री धातु से इणी आया है, उस इणी का लुक हो गया है, अच प्रत्यय के परे रहते, ठीक है। यहाँ पर अच प्रत्यय किया है। तो सिद्धांत कौमुदी में इसके अलग उदाहरण दिखाए हैं, ठीक है, अच वाले नहीं दिखाए इन्होंने, इन्होंने क्युप आदि के उदाहरण दिखाए हैं। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो ये आपको ये समझना है, ये वस्तुतः क्या है, संज्ञा है अथवा छंद में प्रयोग है इनका। तो यहां पर भी इस सूत्र में, तो इसमें कहा नहीं था, इस वाले ऊपर वाले सूत्र में रुद्र रोदिरणी लुक, उसमें तो नहीं कहा था, परंतु दूसरी धातुओं से, निजंतों से दूसरे प्रत्यय के पे, सामान्य प्रत्यय किसी के पर रहते भी इणी का लुक जानना चाहिए बस। छंदसी, ये संज्ञा में वर्धंतु त्वा सुष्टुतया गिरो में वर्धयंतु इति प्राप्ते। अब देखिए यहां पर क्या है, वर्धयंतु ये उसका दिया है, ये झी का है, बहुवचन में झी के पर रहते भी हो गया अणी का लोप। वर्धयंतु छंद में वर्धंतु का अर्थ है वर्धयंतु, ऐसा मानना पड़ेगा, इसी से अणी का लोप मानेंगे, लुक मानेंगे, ध्यान रखेंगे। अग्नि शर्द महदे सौभगाय शर्धय इति प्राप्ते, तो ये शर्ध है यहाँ पर, तो ये लोट लकार का वास्तव में अण्यंत का शर्ध है, तो शर्ध कर दिया, अणी का लुक कर दिया। बहुल वचनात् असंज्ञा छंदसोरपि इणेर लुक भवति, बहुल वचन है इसलिए संज्ञा और छंद से भिन्न जगह भी हो जाएगा अणी का लुक। पर्णानि शोषयति मोचयति रोहयति व स पर्णशुट पर्णमुख, पर्ण रट, क्या है, ये वाले उदाहरण दिए वास्तव में यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी में। ये पर्ण, हाँ ये पर्ण रूप है, ठीक है, क्या है, पर्ण रूट है इति अण्यन्तात् शुष् धातोः क्विप, यहाँ शुष् धातु से यहाँ पर क्या है, क्विप प्रत्यय हुआ और अणी का लोप हो गया अण्यंत धातु से। एवं मुच धातु है यहाँ पर, रुह धातु है यहाँ पर, इनसे भी क्या है, पहले अणी आएगा फिर क्विप प्रत्यय आएगा, उसके पहले इसका लोप हो जाएगा। जष्टु कुत्वादि कार्यम, जष्टु कुत्वादि कार्य तो हो ही जाएंगे, यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति करेंगे, तो यहाँ श को ड हो जाएगा, डकुट्टा हो जाएगा, जलाम जशवंते और बाबसा ने, ऐसे वहां पर क्या हो जाएगा, चाय मुच, तो पहले चोकू लग जाएगा और फिर जलाम जशवंते और बाबसा ने, और ऐसे पर्ण रुहा हा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले हो ढा से ढा हो जाएगा और फिर जलाम जशवंते और वापसाने से ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे उदाहरण बता दिए इन्होंने, ये हुआ। अब यहाँ पर एक इन्होंने कोई श्लोक दे दिया है, वांति पर्णशुषो वाता वांते पर्णमुचोर परे तथा पर्णरुहा वांति ततो देव प्रवर्षति, ये श्लोक दिया है, ये ही सिद्धांत कौमुदी में भी उठा के दिया है बुआ ने, ठीक है। चलिए वो तो श्लोक का प्रयोग दिखा दिया, चलिए बस इतना ही करेंगे आज, ठीक है। अब अगली कक्षा में करेंगे 24वां सूत्र है, ये शब्द हमने पढ़ लिया है, चलिए अगली कक्षा में ही समझेंगे इसको। सर्वेभ्यो
नमः।